हेलो सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट, आपके इंग्लिश के सिलेबस का सेकंड चैप्टर ये रहा। इस चैप्टर का टाइटल है हाउ डू आई लव दी। आई होप आपने अपना सिलेबस और अपना पहला चैप्टर अच्छे से जान लिया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर कवर्ड है। हम लोगों ने पहला वीडियो बना चुका है जो है ल्यूसी ग्रे के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक अलग से सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना करके रखा है। तो इस वीडियो के बाद तुरंत इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें आपको बहुत तरह का अलग अलग तरह से क्वेश्चंस दे करके आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपका रिवीजन करवाया जाएगा। अगर आप गर्ल हैं तो आपके लिए एक सेपरेट फैसिलिटी हम लोग बना करके रखे हुए हैं कि आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पे व्हाट्सएप करना, आपको अपना नाम एंड अपना बता देना है कि आई वांट टू ज्वाइन बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, और हम लोग आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। तो बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। नीचे जो ग्रुप है वो सिर्फ बॉयज के लिए है। अगर आप गर्ल है तो नीचे आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा होगा उस पे आप मैसेज करिए। आज का सेकंड चैप्टर है हाउ डू आई लव दी बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इस चैप्टर को पहले ओवरव्यू में हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने क्या मिलेगा। देखिए, इसके ऑथर कौन है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इसका बैकग्राउंड ये है, पब्लिश्ड इन हर कलेक्शन सोनेट फ्रॉम पोर्टुगीज इन 1850। ठीक है, ये एक सोनेट है, 43 नंबर सोनेट। सोनेट का मतलब होता है गाथा। क्या? जब कोई अपने भाव को, लव को, पोयम को, कुछ भी मतलब अपने भाव को जब एक पोएमेटिक वे में बोले उसको गाथा कहते हैं, सोनेट कहते हैं। और ये सोनेट नंबर 43 है, हाउ डू आई लव दी। ये क्या है बेसिकली? ये जो हाउ डू आई लव दी जो एक पोयम है, ये एलिजाबेथ अपने हस्बैंड को लिखी है। ये एक लव लेटर है बेसिकली। ओके, अ लव लेटर टू हर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, इनके हस्बैंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनको एक लव लेटर लिखती है। तो ये लव लेटर है बेसिकली, a very pure, a very heartfelt, a genuine love for her husband. Okay, pentatonic sonnet divided into an octave and a sestet. यूज ऑफ iambic pentameter। ये आपके बेसिकली ये जानकारी में रहना चाहिए कि एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरीके से लिखा गया था, बेसिकली किस पेंटामीटर में लिखा गया था। तो ये है iambic pentameter में लिखा गया था। पेंटामीटर क्या होता है? हर पोएम लिखने का एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना पेंटामीटर होता है। तो ये पेंटामीटर है, इसका नाम आपको याद रखना है, आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा गया है। चांस है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका राइमिंग सीम क्या है? तो ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। अब ये सब क्या है? ये सब सिर्फ इतना समझ के रखिए कि आपके एग्जाम में ये सब कुछ पॉइंट्स आना रहेगा। तो आप इसको एक बार अपने बैक ऑफ द माइंड रखिए कि इसका, इस पूरे हाउ डू आई लव दी का राइमिंग सीम क्या है? ए बी बी ए सी डी। बेसिकली है क्या कि किसी भी पोएम को किस अंदाज में बोलना होता है, किस अंदाज में, किस स्टाइल में। तो ये स्टाइल को बताता है। ठीक है, आपको स्टाइल नहीं, आपको खाली ये मार्क्स के लिए जो चाहिए वो आपको जानना है। ठीक है, इसमें जो ऑथर है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इनका जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1806। डेथ कब हुआ था? 19 जून 1861, सॉरी 29 जून 1861। विक्टोरियन इंग्लिश पोएट है। इनका विवाह, इनका मतलब किनका? एलिजाबेथ का। एलिजाबेथ का जो विवाह हुआ था वो हुआ था रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ, जो एक फेमस पोएट है। और इनके फेमस पोएम में दो का नाम है हाउ डू आई लव दी एंड अरोरा ली। ओके, तो ये है इस पूरे पोयम का एक समरी। एक बार एग्जाम से पहले अगर इसको देखना चाहे तो इट वुड बी वेरी गुड। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा। अब स्टोरी में है क्या तो ये समझते हैं। यहां पे जो ऑथर है एलिजाबेथ, वो अपने, जो उनका हस्बैंड के लिए एक डीप लव है, जो बहुत जेन्युइन लव है, उस लव को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, और जब उस लव को एक्सप्रेस करी तो बहुत ही पोएमेटिक वे में एक्सप्रेस की है कि वो अपने हस्बैंड से कितना लव करती है, कितना प्यार करती है।
कैसे प्यार करते हैं, उनका चाहत क्या, उनका इच्छा क्या है, ये सारा जो उनका फीलिंग है, इमोशन है, उस इमोशन को इस लेटर में, इस पोयम में रखा गया है। तो ये बैकग्राउंड है कि ये बेसिकली एक लव लेटर है। हाउ डू आई लव दी, दी का मतलब होता है यू। ओके, तो शुरुआत करते हैं। एलिजाबेथ बोलती है, हाउ डू आई लव दी, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेट मी काउंट द वेज, मुझे उन सारे तरीकों को गिनने दो। आई लव दी टू द डेप्थ एंड द ब्रेथ एंड द हाइट माई सोल कैन रीच, कि मेरी आत्मा के हर छोर से, मेरी आत्मा की ऊंचाई, लंबाई, गहराई, मेरी आत्मा के हर छोर से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। When feeling out of sight for the end of being an idle grace, जब मैं आत्मा से, when feeling out of sight, ठीक है, जब तुम मेरी नजर से दूर जाते हो, हाँ, तो जो ये जो साइट है, ये तुम्हारा जो लव है, वो मुझे गॉड के ग्रेस को लाता है, मतलब ये मुझे गॉड के कनेक्ट करता है। तो ये जो मेरा लव है, वो मुझे ये फील करवा रहा है कि मैं गॉड के पास जा रहा हूं, मैं गॉड से कनेक्टेड हूं। दिस इज द लव, दिस सॉर्ट ऑफ लव के ऊपर वो बात कर रहे हैं। देखिए, व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट फॉर द एंड ऑफ बीइंग, मेरी आत्मा का जो आखिरी मोमेंट होगा ना, हाँ, फॉर द एंड ऑफ बीइंग, जब मेरी आत्मा निकल जाएगी, एंड द आइडल ग्रेस, वो लव के ऊपर वो बात कर रहा है। आई लव दी, आई लव दी मीन्स यू, आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड। ध्यान से सुनिए, आई लव दी टू द लेवल, मैं आपको उस लेवल से प्यार करती हूँ, उस शिद्दत से, उस लेवल से, ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड, हर दिन का जो सबसे मोस्ट नीडेड जो जरूरत है, मैं उस जरूरत के लेवल पे आपको प्यार करती हूँ। बाय द सन एंड द कैंडल लाइट, बाय द सन द मॉर्निंग एंड कैंडल लाइट मीन्स नाइट, सुबह शाम, सुबह रात बेसिकली। हर दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है ह्यूमन का, मैं उस लेवल पे आपको प्यार करती हूँ। आई लव दी फ्रीली एज अ मैन स्ट्राइव फॉर राइट, और आपको प्यार करना ये मेरा अधिकार है, क्योंकि आप प्यार करने ही लायक हैं, आप प्यार करने ही योग्य हैं। तो आपको मैं उस अधिकार से प्यार करती हूँ, एज अ मैन स्ट्राइव फॉर राइट, जैसे कोई अपने अधिकार के लिए लड़ता है, मैं आपके प्यार के लिए लड़ सकती हूँ। इस लेवल पे प्यार है। आई लव दी प्योरली, मैं आपको बहुत ही प्योरली लव करती हूँ। एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज, जैसे कि एक होता है ना कि प्रे मीन्स एक तरह से प्रार्थना आप कह सकते हैं, जैसे लोग प्रेयर्स करते हैं, मैं आपको उस लेवल से प्यार करता हूँ। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि जो लोग होता है ना कि कुछ बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको अप्रिशिएट करिए, कुछ भी, इनको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। दे टर्न फ्रॉम प्रेज, वो आपको प्रार्थना के लेवल पे इतना प्योरली लव करती हूँ। आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज इन माई ओल्ड ग्रीफ, मैं आपको उतनी शिद्दत से, उतना जुनून से प्यार करती हूँ कि जितना जब कोई ओल्ड ग्रिफ में रहता है ना, ग्रिफ का मतलब अफसोस इस तरह का, तो उससे लड़ने के लिए जिस लेवल का जो पैशन लोगों को लगता है ना, मैं उस पैशन से, उस जुनून से, उस शिद्दत से आपसे प्यार करती हूँ। एंड विथ माई चाइल्डहुड फेथ, और मुझे इस पे, और जैसा एक बच्चों को अपने फेथ पे भरोसा है, मुझे उतना भरोसा है। ओके, एंड विथ माई चाइल्डहुड फेथ, आई लव दी with a love I seem to lose. I love thee, मैं आपको उतना प्यार करती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ और प्यार से प्यार करती हूँ। ठीक है, आई सीम टू लूज विथ माई लॉस्ट सेंट, इस शब्दों को नहीं, उसके भाव के गहराइयों को आप जाएंगे। ठीक है, केवल वर्ड्स को फोकस मत करना, भाव पे जाना है। क्या है भाव? आई लव दी विथ अ लव, आई लव दी विथ अ लव आई सीम टू लूज, आपको मैं उतना प्यार करती हूँ जैसा कि मेरा सबसे प्यारा चीज कुछ खो गया हो। हाँ, आई सीम टू लूज, मुझे लगा कि खो गया है, होने के बाद जो ये आई लव दी, मैं उस लेवल पे आपसे प्यार करती हूँ। विथ माई लॉस्ट, विथ माई लॉस्ट सेंट, जैसे सेंट का मतलब होता है साधु, अच्छा पुरुष, कि मुझे लगा था कि
कि मैंने अपना अंदर वो अच्छापन खो दिया, जब से मैंने वो अच्छापन खोया, जब से मैंने अच्छा पुरुष खोया, जब से एक साधु मेरी लाइफ से खोया है, मुझे लगा था कि मैंने वो सब कुछ खो दिया है। किडिंग। आई लव दी विथ माई ब्रेथ, स्माइल्स, टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ। आई लव दी विथ माई ब्रेथ, मैं अपने सांसों से, अपने इमोशन से, अपने आंसू से, हर इमोशन से, जीवन भर। आई लव दी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। एंड यहाँ पे तो बहुत ही गहरा बात बोल देते हैं वो। इफ गॉड चूज, अगर भगवान गॉड हम लोग को चूज करते हैं, दैट आई शाल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, अगर मेरा डेथ भी हो जाए और अगर गॉड परमिट करे, मैं तब भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेसिकली ये एक लव है, ये एक बहुत ही स्वीट, प्योर, डीप, जेन्युइन लव है टुवर्ड्स हर हस्बैंड, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हर लव। तो ये है बेसिकली स्टोरी, हाउ डू आई लव दी। नाउ अब आपके लिए है कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आएगा आपके लिए अगले वीडियो में। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, हाउ डू आई लव दी, इसमें किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया गया है। आने वाले वीडियोस में आपको मिलने वाला है अगला चैप्टर, और सारा आपका चैप्टर्स का एमसीक्यू हम लोग इसी चैनल पे आपको सॉल्व करके देने वाले हैं, आपके साथ बैठ करके सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन, सारा प्रैक्टिस, सारा वीडियोस, सारा आपका सिलेबस का सारा कुछ इसी चैनल पे होने वाला है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।